यूपी में उपचुनाव एनडीए के नया फार्मूले और सहयोगियों को केवल 2 सीटों पर बीजेपी उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने सहयोगी दलों को केवल 2 सीटों देने का मन बना चुकी है। इनमें से एक सीट जयंत चौधरी रालोद को और दूसरी सीट निषाद पार्टी को दे सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होने के उपचुनाव के भले ही अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एनडीए गठबंधन के सीटों को बंटवारे को लेकर के अभी तक मंथन किया जा रहा है कि इस बीच खबरों की माने तो बीजेपी अपने सहयोगी दलों को केवल 2 सीटों की ही देने का मन बना चुकी है। इनमें से एक सीट जयंत चौधरी रालोद और दूसरी सीट निषाद पार्टी को दे सकती है। बाकी 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। यूपी की करहल, मिल्कीपुर, सीसा, मऊ, कुंदरीपुर और कटेहरी 5 सीटों पर सपा का कब्जा था, और जबकि गाजियाबाद, फूलपुर और खैर तीनों सीटों पर बीजेपी के पास मीरापुर सीट से रालोद और मझवा सीट पर निषाद पार्टी का कब्जा था। बीजेपी इस गणित के लिए हिसाब से सीटों का बंटवारा कर रही है। हालांकि अभी तक इस सीट पर फाइनल मुहर नहीं लगी है। केंद्रीय नेतृत्व को सहमति के बाद फैसला आना अभी बाकी है। सहयोगियों को 2 सीटों देने के लिए मूड में है बीजेपी। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा के चुनाव में जयंत चौधरी का अखिलेश यादव के साथ गठबंधन था। इस चुनाव में रालोद ने मीरापुर और खैर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन मीरापुर सीट आरएलडी की जीत हुई थी, और जबकि खैर सीट पर बीजेपी के खाते में चली गई थी। जयंत इस बार मीरापुर और खैर दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी और रालोद को एक सीट देने के लिए मूड में है। ऐसे में रालोद खैर सीट पर मांग कर रही है। हालांकि बीजेपी खैर सीट देने के लिए मूड में नहीं है, क्योंकि 2022 में सपा के आरएलडी का गठबंधन बावजूद भाजपा ने करीब 1 लाख वोट से जीत की थी। इस तरह निषाद पार्टी की बात करें तो उस मझवा सीट पर दी जा सकती है, क्योंकि इस सीट पर विधायक विनोद कुमार बिंद भदोही से बीजेपी सांसद बन गए हैं। ऐसे में सीट निषाद पार्टी के कोटे में चली जा सकती है। संजय निषाद इस बार उपचुनाव में 2 सीटों पर उम्मीदवार कड़ा कर सकते हैं, लेकिन पिछली बार उन्हें मझवा और कटेहरी दोनों सीटों पर उपचुनाव लड़ा था, लेकिन कटेहरी हार का सामना करना पड़ा था। और इस बार बीजेपी कटहरी सीट पर कोई चांस लेने के मूड में नहीं है। इसीलिए ये सीट अपने पास रखनी चाहती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, और सीटों के बंटवारों के लिए और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तमाम तरीके से भारतीय जनता पार्टी रणनीति लगा रही है कि किसी भी तरीके से दाव में पीडीए के अखिलेश यादव नारा दिए हैं उसको कैसे ख़त्म किया जाए, और इस सीटों को अपने पाले में खींचा जाए। वहीं जयंत चौधरी 2022 के विधानसभा के चुनाव में जब अखिलेश यादव से गठबंधन था, उसके बाद ये चुनाव लड़े थे, उसके बाद एक सीट बरकरार रखी, एक सीट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चली गई। उसके बाद एक बार फिर से जयंत चौधरी एनडीए के समर्थक हैं, यानी एनडीए में एक बार फिर से इन्होंने गठबंधन कर लिया। एक बार फिर से उसको हो सकता है कि 2 सीटों की मांग हो रही है, तो एक सीट भारतीय जनता पार्टी दे पा रही है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना है, उसका तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। अब देखना यह है कि तारीख कब आ रही है, और उसको लेकर के तैयारियां सभी पार्टियां तेज कर दी हैं। तो मैं हूं यशवंत, छोटी बड़ी सभी नवीनतम खबरों के साथ अपना टाइम यूपी से। जय हिंद।